नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। आप में से बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते हैं कि सर क्या डांस ज़रूरी है, मतलब कि डांस करना आता है मैं एक्टर बन सकता हूं, यानी कि एक्टर बनने के लिए डांस ज़रूरी होता है। ये आप सभी लोगों के सवाल हैं और ये वाकई में जानना बहुत ज़रूरी है उन सब लोगों के लिए जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं और वो लोग डांस भी करते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें क्या होता है कि वो डांस भी सिखाते हैं। अरे भैया, उनके धंधे हैं जनाब, उनका धंधा चल रहा है यार, आप समझ नहीं रहे हैं। सीधी सीधी बात है, एक्टर मतलब नो डांस। ये बताइए, फिल्म में कितने गाने होते हैं और पूरी फिल्म कितने घंटे की होती है? 3 घंटे की फिल्म होती है। 2 या 3 डांस वाले स्टेप्स होते हैं जहाँ पर मतलब मेन जो एक्टर्स होते हैं उनको डांस कराया जाता है, या फिर जो एक्टर होते हैं उनसे भी नॉर्मल ढूम 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 या ढूम 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 ऐसे करा देते हैं। और बाकी अगर उसमें कुछ और प्रोफेशनलिज्म दिखाना होता है तो भैया कोरियोग्राफर किस बात के हो गए? कोरियोग्राफर क्या काम करेंगे जनाब? कोरियोग्राफर का काम होता है कि जो भी एक्टर सेलेक्ट हुए हैं, जो एक्टर काम करने वाले हैं इस फिल्म में, तो वो सभी लोग, जैसे कि फौज की फिल्म बनती है, फौज में इतने सारे लोग होते हैं, तो वो भारत देश के लिए कोई गाना गाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उस दौरान एक थीम पर एक गाना तैयार कराया जाता है। उस गाने में वीरता के ऊपर और धैर्य के ऊपर इस तरह का साहित्य मतलब वो दिखाया जाता है कि वी आर निडर, मतलब हम लोग निडर हैं, हम लोग अपने काम में डटे हुए हैं, हम लोग सिपाही हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं, और इस देश की रक्षा करते हुए अगर हम शहीद भी हो जाएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे में क्या होता है कि भैया जो है वो लोग बेचारे एक्टर हैं, दे आर एक्टर्स, दे आर नॉट डांसर। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर कोरियोग्राफर को हायर किया जाता है इन्हीं चीज़ों के लिए। जो लोग बेचारे इतने सारे कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करके आते हैं तो उनका क्या काम होता है, वो लोग भी तो कुछ करेंगे, तो उनका काम होता है कि जो भी डांस का जो कोरियोग्राफर होता है वो उस एक स्टेप को तैयार कराता है और सबको वो सिखाता है कि देखिए ऐसे 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 स्टेप करना है, ऐसे 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 स्टेप करना है, और कैमरा लगा दिया जाता है 3-4 एंगल पे, वही स्टेप जो है बार बार करके शूट कर लिया जाता है। उसमें कोई एक्टर को डांस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि सेलिब्रिटी स्टार, तो भैया जब आप सेलिब्रिटी और स्टार बनने की कगार पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करके दिखाना होता है, तो उसके लिए नीड होती है। लेकिन उसके लिए भी आपको अगर नॉर्मल डांस आता है तो भी आपसे कोरियोग्राफर करवा लेता है, तो इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं ना। आपको लगता है कि डांस ज़रूरी है तो आप अपने फिजिकल मेंटेन के लिए आप अपने आप को डांस में डाल सकते हैं, लेकिन डांस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बिकम एन एक्टर, राइट। डांस सिर्फ आपका एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहलाई जा सकती है, लेकिन एक्टर बनने के लिए डांस की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने भी मैंने ऑडिशन आज तक दिए हैं उसमें मेरे से कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आप डांस जानते हैं या नहीं जानते हैं। बट इट इज़ योर हॉबी, इट मे बी योर हॉबी। आप डांस करना जानते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक्टर बनने के लिए डांस की ज़रूरत नहीं है। डांसर बनने के लिए डांस की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, और मॉडल बनने के लिए भी डांसर बनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं। तो आज मैं आप बताना चाहता हूं कि एक्टर बनने के लिए डांसर की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के क्राफ्ट पर काम करना है, अपने पोटेंशियल को जानना है, अपने अंदर धैर्य उत्पन्न करना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को धैर्य में रख सकते हैं वही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। यदि आपको लगता है कि एक्टर बनने के लिए डांस करने की ज़रूरत है, ऐसा कतई नहीं है। तो आप एक्टर बनना चाहते हैं तो डांस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज़, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि यदि आपको एक्टर बनना है तो डांस करने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने एक्टिंग स्किल्स पर ध्यान देना है, कैमरा एक्टिंग पर ध्यान देना है, आपके डायलॉग डिलीवरी पर ध्यान देना है, आप जो बोलते हैं वो किस वे में बोलते हैं वो ध्यान देना है, इमोशंस पर काबू रखना है, अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करना है सबसे ज़्यादा, और अपने लुक पर ध्यान दीजिए जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के समय में लुक बहुत प्रेफर करा जाता है स्टार्टिंग लेवल पर, क्योंकि बिना लुक के काम नहीं होता। लेकिन या अगर बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो कि एक अलग क्राफ्ट पर काम करते हैं, वो लोग आपका ऑडिशन लेते हैं, तो शायद आपका एक्टिंग स्किल्स ही देखकर वो आपको ऑडिशन लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इट्स अ गुड न्यूज़ टू एवरीवन के जो भी
बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो लोग जो है आपको अगर अप्रोच करते हैं तो वो आपके एक्टिंग स्किल से करते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक्टिंग पहले की हो, यानी कि वो एक्सपीरियंस्ड पीपल हो सकते हैं, या फिर उनके कोई फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, डॉक्यूमेंट्री हो, या फिर उनका कोई ऐसा काम हो जो कि दिखता है, कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को भी वो लोग बुला लेते हैं। ओके गाइस, तो बेसिकली ये है कि हमको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग स्किल्स पर काम करना है अगर हमें एक्टर बनना है तो। अगर आपको कुछ और बनना है, कुछ और बनने के लिए आपको तैयार होना है, तो भैया फिर तो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको सब कुछ वैरायटीज़ मिल सकती हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं। ओके गाइस, मेरे ख्याल समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।